आप इस तरीके का हाथ कीजिए, दिस इज द रिसीविंग हैंड एंड दिस इज द गिविंग हैंड। आपको लगेगा कि कुछ अब मेरे हाथ में चला आ रहा है जो मैंने छोड़ा है यहाँ से। आर यू फीलिंग द एनर्जीज? क्या फील हो रहा है बताइए? कुछ आ रहा है, कुछ सेंसेशन टाइप, लेकिन वाओ बहुत मैजिकल है ये तो। मेरा सर दर्द कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैम आप रेकी दीजिए मुझे, तो क्या ऐसे सडन ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स। कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे। मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, आई एम लिविंग द एनर्जीज ऑफ रेकी। आपको वाइब्रेशंस हो रहा है उस जगह, यस, और उसको उखाड़ के मैं यूनिवर्स में रिलीज करूंगी। ओके, आपके दर्द को यूनिवर्स में ट्राई टू ओपन योर आईज। मुझे ऐसा फील हो रहा था ना, अभी तो मैंने आपको टच भी नहीं किया, यू फेल्ट द एनर्जीज, इसलिए रेकी से हीलिंग इजीली हो जाती है। खुद को हील करूं रेकी के जरिए, तो पहला स्टेप क्या होगा, क्या तरीका है उसका? सबसे पहला स्टेप मैं सबको देती हूँ सॉल्ट। सॉल्ट एक्सरसाइज। जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आप कैरी कर रहे हो अपने माइंड, सोल, बॉडी में, वो सब ये सॉल्ट में जा रहा है। ऐसे आपको 53 टाइम्स बोलना है। एंड इन द सेम वे वाटर हीलिंग जो है वो बहुत पावरफुल होती है, तो किस पर्पस से की जाती है वाटर हीलिंग? अगर आप कांच के ग्लास में आप पानी लेते हो, पूरी रात उसको भर के रखो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। आप पेपर पे लिखो जो भी आपको चाहिए, उसके ऊपर रखो, और पूरे रोज आपको 21 दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सवेरे उठिए, अपना एक कॉइन रखिए आपके पास, या फिर कोई भी 500 का नोट लीजिए, रोज हाथ में रख के उसको बोलिए आई लव यू, आई नीड यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस उसको प्यार दो, वो आपको प्यार देगी। आप अगर दिन में 3-4 बार ये करोगे। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि क्या रेकी से ये पॉसिबल है? एक बार कॉन्स्टलेशन कर रही थी, एनर्जीज ले रहे थे हम लोग, तो एक स्पिरिट एनर्जी फीमेल की आई थी। आपने एक चीज बोली थी कि मैंने एक इंसान के अंदर से आत्मा निकाली है रेकी के जरिए। यस, डॉक्टर ने बोला कि आपको घर में ही रखना है, और वो रिलीज भी नहीं हो रहे थे, सोल रिलीज नहीं हो रही थी। लिटरली जैसे वो रिलीज हुआ ना, आई हैव द वीडियो, तुरंत लाइट गई। क्या वाकई में ब्रह्मांड में कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी बीमारियों, परेशानियों सबको प्रभावित करती है और उसे हील किया जा सकता है? यस, किसी को भी अमावस पूर्णिमा की तकलीफ है तो पहले आप खुद को हील कर लें, बिकॉज आपके रिलेशनशिप इश्यूज आने हैं आपके जीवन में। मैनिफेस्ट करने के तरीके होते हैं, अगर आप जान जाते हो तो हर एक चीज इस यूनिवर्स में आप पा सकते हैं। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशन। हमारा ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसमें कई ऐसे राज हैं जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन कुछ पौराणिक किताबें, कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो विज्ञान को भी अचंभित कर देते हैं, यानी कि सोचने पर मजबूर। आज ऐसे ही ब्रह्मांड के ज्ञान, ऊर्जा यानी कि पावर पर हम बात करने जा रहे हैं, जो विज्ञान के परे है। ये वो ताकत है जिसे कोई ब्रह्मांड की ऊर्जा कहता है, कोई कॉस्मिक एनर्जी, कोई इसे हीलिंग मानता है तो कोई अंधविश्वास भी। आज हम जानेंगे कि क्या ये सच है कि ऐसी ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हमारे दर्द, हमारी बीमारियां, हमारे डिप्रेशन और यहाँ तक कि हमारे पैसों को भी हील कर सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल, जो बीमारियां डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ठीक होगी, क्या रेकी से वो भी बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है? अब आप समझ गए होंगे हम रेकी की बात करने वाले हैं। ये क्या है और बिना पैसा खर्च किए ये कैसे आपको बीमारी से निकालती है, ये हम जानेंगे उनसे जो इस ऊर्जा की एक्सपर्ट हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता जी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रेकी हीलर, जो कॉस्मिक हीलिंग की दुनिया का जाना माना नाम है। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर ममता आपसे ये है कि जैसे क्या वाकई में, आपने बताया ब्रह्मांड की ऊर्जा, क्या वाकई में ब्रह्मांड में कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी बीमारियों, परेशानियों सबको प्रभावित करती हो और उसे हील किया जा सकता है? यस, रेकी एक मोडालिटी ऐसी है कि इस मोडालिटी से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद में कैसे ले
और इस ऊर्जा से हम एक दूसरे को कैसे हील करें, हमारे प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में जो आने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं इनको हम कैसे इनका संतुलन कैसे बनाए रखें। क्या हर इंसान में वाकई कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं, जैसे रेकी की बात किया जाए, Yeah. क्या हर इंसान में ऐसी ऊर्जा होती है कि वो रेकी कर सकता है खुद से? यस, हर एक बंदा एक हीलर है। हर एक इंसान में ये ऊर्जाएं होती है, ब्रह्मांड की एनर्जी, दैट इज लाइफ फोर्स एनर्जी। इसके बिना एक इंसान अधूरा है। ये ऊर्जा उसके चक्रास में स्टोर होती है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर एक इंसान में भगवान है, हर एक इंसान में वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को बस जागृत करने की आवश्यकता है। आपने कहा जागृत करने की आवश्यकता है, तो क्या जागृत करने का कोई तरीका है? किस तरह से हम जागृत करते हैं ऊर्जा को? डिफरेंट रेमेडीज है, या फिर आपको रेकी सीखना पड़ेगा, या फिर आपका ऑरा ब्राइट करना पड़ेगा, या फिर आपके चक्रास को किसी हीलर से हील करवाना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपने चक्रास को हील करना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी माइंड, सोल एंड बॉडी में एक्टिवेट और जगाए रखना है। मैम, क्या हम आज लाइव दिखा सकते हैं? जैसे बहुत से लोग महंगी महंगी दवाइयों से परेशान हैं, डॉक्टर के सेशन ले लेकर परेशान हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी एनर्जी हो जो मुझे हील करे, जिससे डॉक्टर की दवाइयों का खर्च जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो क्या ऐसा कुछ है जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो जाए, रेकी के जरिए घर बैठे ही हम कर लें? यस, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा तो सतयुग से चली आ रही है। सतयुग से हम एक दूसरे को यही ऊर्जा से हील कर रहे हैं। सतयुग में किया है, द्वापर युग में किया है, त्रेता युग में किया है। जब राम का जो वनवास था तो वनवास में भटक रहे थे, तो वहां पे दवाई कहाँ थी, या जड़ी बूटियां अगर आपको प्राप्त भी करना है तो समय लगता था। तो इंस्टेंटली ये लोग अपनी ब्रह्मांड की ऊर्जा जो इनमें इतनी एक्टिवेटेड थी कि ये वही ऊर्जा से एक दूसरे को हील करते थे। तो इस ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है, ये सतयुग से चली आ रही है। और उस युग में इतना पावर ये ऊर्जा का था, तो जैसे जैसे युग बदलते गए ये ऊर्जा वैनिश होती गई। और ये जो अभी कलयुग चल रहा है, इसके बाद फिर से सतयुग आएगा। इसलिए सब लोग अगेन फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ सब लोग, देखो आप 2-3 साल से सब लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग फिर सतयुग में पहुंच जाएंगे। सब लोग स्पिरिचुअल हो। आप बच्चों से लेके व्हाट इज रेकी तो 2-4 साल पहले किसी को पता नहीं था। आज घर घर में पता है कि क्या है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा। हम लोग कोई साधु संत का नाम भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा, ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज, दीज आर द वर्ड्स, these are the honor that we give him. तो what is the meaning of ब्रह्मांड? he is the hero of the ब्रह्मांड। उन्होंने ये ऊर्जा खुद में इतनी एक्टिवेट की है कि उनके नाम में भी वो ऊर्जा आ गई है। अभी ओम साई राम बोलोगे तो भी वो ऊर्जा एक्टिवेट होती है। रेकी क्या है ये सब जानते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम हील करते हैं लोगों को। लेकिन जैसा कि मैंने लाइव की बात की कि आज हम लाइव करके दिखाएंगे लोगों को। तो अब जैसे मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है, या फिर उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, और वो चाहता है कि मैं घर में खुद को हील करूं रेकी के जरिए, तो पहला स्टेप क्या होगा, क्या तरीका है उसका? सबसे पहला स्टेप मैं सबको देती हूँ सॉल्ट एक्सरसाइज। सॉल्ट से क्या होता है, आपकी ऊर्जा शिफ्ट हो जाती है। जो ऊर्जा आप डिप्रेशन की कैरी कर रहे हो, जो ऊर्जा आप एंजाइटी की कैरी कर रहे हो, तो आप दोनों हाथों में सॉल्ट लीजिए। जो भी सॉल्ट है, मल्टीपल सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट है, इन सबको मिक्स करके आपके घर में रखिए। दिन में 3-4 बार कीजिए। हाथ में सॉल्ट लीजिए। आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी पूरे सॉल्ट में जा रहा है। ऑल द डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आप कैरी कर रहे हो अपने माइंड, सोल, बॉडी में, वो सब ये सॉल्ट में जा रहा है। ऐसे आपको 53 टाइम्स बोलना है। एंड इन द सेम वे आपके हाथ हैवी हो जाएंगे, दर्द करना चालू हो जाएगा, आपको उठ के हाथ धो देना है। सिर्फ नमक से हाथ हैवी होगा? यस। अब जैसे हाथ से रेकी की जाती है, तो क्या खुद से भी ऐसा किया जा सकता है, खुद के साथ?
जैसे आप एक रेकी हीलर हैं, ठीक है, और जब आपके पास लोग आते होंगे तो आप अपने मतलब या ब्रह्मांड वो की तो मेरी से- ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा मैंने खुद में जितनी एक्टिवेट की है वही यूज करके मैं हीलिंग करती हूँ। अगर आपको अभी भी आपको अगर फील करवाना है एनर्जीज, यू डू दिस वे। आप इस तरीके का हाथ कीजिए, ये हाथ को, अच्छा ये बात। दिस इज द रिसीविंग हैंड एंड दिस इज द गिविंग हैंड। तो रिसीविंग हैंड को आप ऐसे कीजिए और फील कीजिए कि मैं यहाँ से आपको ऊर्जा दे रही हूँ और आप वहां पे फील कर रहे हो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स। आर यू फीलिंग द एनर्जीज? आपको लगेगा कि कुछ अब मेरे हाथ में चला आ रहा है जो मैंने छोड़ा है यहाँ से। एनर्जीज, Sensation हो वाइब्रेशन, रहा है। सेंसेशन, वाइब्रेशन यहाँ से टिप से अंदर जा रहा है और मिडिल ऑफ द पाम को आपको फील होता होगा। मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ आपको वहां पे एनर्जीज फील कर हो। आई एम ड्रॉइंग समथिंग, आई एम राइटिंग समथिंग एंड यू आर फीलिंग दैट। देखो आपके हाथ भी हिल रहे। गॉट इट? आर यू फीलिंग द एनर्जी? क्या फील हो रहा है बताइए? थोड़ा गरम गरम फील हो रहा है मुझे। और टिप ऑफ द हैंड से कुछ आ रहा है? टिप ऑफ द फिंगर्स से कुछ आ रहा है, कुछ सेंसेशन टाइप, लेकिन यस, हाँ, फीलिंग समथिंग इज एंटरिंग। इससे पहले ऐसा फील हुआ आपको कभी? नहीं। हाँ। वाओ, बहुत मैजिकल है ये तो। आप कितने दूर बैठे हो मुझसे? 4 फुट? 4 अब सडन मेरा हाथ ठंडा हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। सो दिस इज द एनर्जी। कितने डिस्टेंस में बैठा, मैंने तो आपको टच भी नहीं किया, बट यू फेल्ट द एनर्जीज इन द सेम वे। ये ऊर्जा से हम आपके समझो हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार है, इसको हील कर सकते। यू विल फील इट्स शिफ्टिंग अवे। और डिस्टेंस हीलिंग भी इससे कर सकते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है और मुझे कॉल आया कि आई एम फीलिंग लो, आई एम इनटू डिप्रेशन, आई एम इनटू स्ट्रेस, मुझे रोना आ रहा है, ये मैं ऑन द स्पॉट उसको हील कर सकती हूँ, ऑन द स्पॉट। जैसे आपने दूर से हील करने की बात की, तो जब हम हीलिंग देते हैं, जैसे अभी आपने मुझे एनर्जी फील कराई, अब अगर आपको मुझे हील करना होगा तो क्या आपके हील करने के बाद तुरंत मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी या कुछ टाइम लगेगा? देखो आपको ब्लॉकेजेस कितना है। हर एक इंसान के ब्लॉकेज डिपेंड ऑन द ब्लॉकेजेस, डिपेंड ऑन द ऑरा व्हाट यू आर कैरिंग। अगर समझो आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी काम करने जाओ काम नहीं हो रहा है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, या फिर कुछ भी, अगर आपके दोस्त बन रहे हैं, टूट रहे हैं, आपको नेचुरली दैट इज अ पार्ट, दैट इज अ सोशल, भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कोई सब बहुत अच्छा आप कर रहे हो फिर भी इंसान रूठा है, फिर भी दैट मीन्स योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड। और जिसका भी हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है उसके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, डिवोर्स प्रॉब्लम्स आते हैं और ब्रेक ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर पार्टनर के साथ ब्रेक ऑफ होता है, या डिवोर्स हस्बैंड वाइफ का होता है, या फिर कोई भी बॉस है, कलीग है, उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, मतभेद आते हैं, झगड़े होते हैं और आपको जॉब छोड़ना पड़े, या फिर जो भी है, मतलब रिलेशनशिप इन एनी वे। ओके, काम वाली के साथ आपका रिलेशन है यार, वो आना बंद कर दिया, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, मतलब आपका रिलेशन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी फॉर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन हो। तो जब रिलेशनशिप के लिए रेकी करते हैं हम लोग, हाँ, तो हम लोग हार्ट चक्र को हार्ट चक्र? एक्टिवेट करते हैं और सिंबल्स डाल के एक्टिवेट करते हैं। रेकी हैज सम सिंबल्स दैट आर बीन एक्टिवेटेड एंड थ्रोन ऑन योर दैट पोर्शन। आपके उस चक्र के ऊपर ये कॉस्मिक एनर्जीज एंड सिंबल्स डाले जाते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा उस जगह की ब्राइट होती है और कॉस्मिक एनर्जी से भरी रहती है। तो सिंबल्स की बात की आपने, क्या रोल है, मतलब क्या सिंबल्स होते हैं इसमें रेकी में? अभी हमारी लाइफ में हम लोगों को सिर्फ 2 सिंबल याद है। एक तो स्वस्तिक है, एक ओम है। हाँ। ओम एक्टिवेट्स योर सहस्त्र चक्र। ओके, स्वस्तिक एक्टिवेट्स प्रॉस्पेरिटी, दैट इज सोलर प्लेक्सस। तो पैसा आता है स्वस्तिक की निशानी, मतलब सुख, समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि आपके घर चली आती है अगर आपके दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक है। इन दिस वे देयर आर डिफरेंट सिंबल्स एक्टिवेटेड ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये सिंबल्स डाल के, जैसे कि एक डॉक्टर के अलग अलग दवा होती है, डिप्रेशन के अलग,
पेन किलर अलग, ये अलग, वो अलग, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल्स होते हैं आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके। अभी रिलेशनशिप है तो हार्ट सिंबल है, या फिर आपका मनी इश्यूज है तो मनी सिंबल है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंस, आपको आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, वो नेगेटिव एनर्जीज को हील करना है, ब्लैक एनर्जीज को हील करना है, उसका सिंबल है। आपको किसी को अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, उसका सिंबल है। अबंडेंस ऑफ मनी को अट्रैक्ट करना है, उसका सिंबल है। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर। आपकी हेल्थ को हील करते वक्त भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं। IVF का सिंबल है, HIV का सिंबल है, अलग अलग सिंबल्स होते हैं। आपका सर दर्द कर रहा है, उसका अलग सिंबल है। आपने सर दर्द की बात की तो वाकई में मेरा सर दर्द कर रहा है। तो अभी मतलब क्योंकि काफ़ी बैक टू बैक पॉडकास्ट होते हैं तो मेरा सर दर्द कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैम आप रेकी दीजिए मुझे, तो क्या ऐसे सडन ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे तो ऑडियंस को आप या आप आँख बंद कीजिए, आपके शस्त्र चक्र पे आप ध्यान दीजिए, कहाँ पे दर्द कहाँ हो रहा है, पर? यहाँ अच्छा, पे, यहाँ। यहाँ पे। मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। हाँ, सो आप ध्यान दीजिए। हम्म, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ इन आउट, गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सोल एंड बॉडी, टोटली रिलैक्स्ड। आप क्या कर रहे हो, आप कितने थके हो, सब भूल जाइए अब शांति से। आँख बंद कीजिए और थर्ड आई की तरफ ध्यान दीजिए, और जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, आई एम लिविंग द एनर्जीज ऑफ रेकी। आपको वाइब्रेशंस हो रहा है उस जगह, या और उसको उखाड़ के मैं यूनिवर्स में रिलीज करूँगी। ओके, आपके दर्द को यूनिवर्स में आपको उस जगह वाइब्रेशंस फील होती होगी। रिलैक्स। आँख खुलने में आपको तकलीफ होगी, धीरे धीरे खोलिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। स्लोली, इफ यू फील यू ओपन, अदरवाइज क्लोज इट फॉर 2 minutes. Just relax, relax. Now you are filled with cosmic energies. आपके सहस्त्र चक्र, आपके आज्ञा चक्र एंड आपके थ्रोट चक्र तक आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरे हो। देखो, मैं डिस्टेंस हीलिंग कर रही हूँ, बट आपका रिलैक्स। ट्राई टू ओपन योर आइज। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था ना, मतलब कि कुछ चीज, कोई भी एक चीज मेरे, हाँ, मैं खींच के बाहर energy. लेके जा रही एनर्जी। यू फील समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम योर फेस, जैसे मैं कुछ खींच रही हूँ। डिड यू फील इट? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सही में आंखें खोलने का आपको मन नहीं हो रहा था। ओके, यू फेल्ट कि मैं अभी ट्रांस में ही सही हूँ। कैसा लग रहा है अभी? डू यू फील योर एनर्जीज आर ब्राइट राइट नाउ? ऐसे आपने आँख खोला तो ऐसे एकदम, हाँ, थोड़ा ब्राइट, मतलब थोड़ा और हल्का कूल टोन में दिखने लगा मुझे, थोड़ा थोड़ा। हाँ, कुछ लाइट्स बढ़ाए, ऐसे लगा? हाउ यू फेल्ट? अच्छा फील हो रहा है, और वाकई में मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सर की दर्द मेरी थोड़ी हल्की भी है। तो ये सस्टेनेबल है, मतलब अभी जैसे आपने ये किया तो अभी मेरी सर की दर्द हल्की हो गई, तो क्या ये काफी टाइम तक रहेगा या फिर वापस आ जाएगा? नहीं, रिलैक्स हो जाओगे आप, बिकॉज यू फेल्ट द एनर्जीज कमिंग आउट, राइट? जब आप जब ये चीजों को बाहर जाते वक्त फील करते हो, मतलब लिटरली वो यू हैव एक्सेप्टेड दैट इट इज गॉन, एंड अभी 2 मिनट में और आपको फील होगा कि नथिंग इज देयर। और ये बहुत मैजिकल है। वाकई में बहुत मैजिकल है। डिस्टेंस हीलिंग की आपने बात की, तो अब बहुत सारे लोग हैं थोड़ा ट्रस्ट नहीं करते, मतलब अभी आप मेरे डिस्टेंस में ही हैं, लेकिन एक वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल पे आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे, तो जब आप
उनसे बताती हैं कि मतलब मैं यहाँ से ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो उनको भी सेम फील होता है। आप जाके आप वीडियो पे देखिए कि डिस्टेंस हीलिंग, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आपको कर रही थी उसी तरीके से कैमरा चालू है एंड आई एम हीलिंग हर एंड शी इज फीलिंग देयर। वो भी ऐसे सबकॉन्शियस हो जाते हैं और सो जाते हैं। तो ट्रांस में तुरंत चले जाते हैं इंसान, जैसे आपको दिल नहीं कर रहा था आंखें खोलने का, सो यू वर रिलीजिंग योर माइंड सोल बॉडी इनटू ट्रांस। तो इससे जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ ऑपरेशन से ठीक होती हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ट्यूमर मान लेते हैं और स्टोन हो जाते कोई हैं, भी gallbladder ट्यूमर में। हो रेखी से हील होता है। कोई भी ट्यूमर हो, कोई भी हो ट्यूमर, मेरे हाथ को खुद को है ना यहाँ पे एक वाइट स्पॉट था, मैंने उसको रेखी से हील किया है स्किन के ऊपर। और वो कॉन्सेंट्रेटेड कोई एसेंस था, ओके, इतर कॉन्सेंट्रेटेड था, तो वो गिर के वो वाइट हो गया था और बहुत 1 साल तक था। तो मुझे तो टाइम नहीं, जब मेरा ध्यान गया वो बढ़ रहा है तो आई स्टार्टेड गिविंग हीलिंग द पोशन। इतना बड़ा था तो जो वाइट हो गया था बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, वो हील हो गया है। कोई दवा नहीं लगाया था। आपने कहा, जैसे मैंने पूछा स्टोन के बारे में, आपने कहा हाँ वो भी हील हो सकता है। हाँ। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है जो ऑपरेशन से ही जाता है। यस, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, शी वाज माय क्लाइंट, आई हैव टॉट हर रेकी एंड ऑल एंड सडनली शी फेल्ट दैट कि उसको कुछ है प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन है ये वो तुरंत मेरे पास आई। उन्होंने 21 डेज का सेशन लिया, उसके बाद फिर से चेक किया तो इट वाज टोटली वैनिश्ड एंड शी वाज फाइन। तो ये होने दो या ब्लॉकेजेस होने दो या हार्ट में ब्लॉकेजेस है, कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई भी आपका ब्रेन ब्लॉकेजेस है, आंखों में प्रॉब्लम है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा उस जगह उस पोर्शन को हील कर देती है। बिकॉज फ्रॉम आप बहुत पुराने मतलब सतयुग के जमाने से सब साधु संत ये लोग सब इसी ऊर्जा के ऊपर ही जिंदा थे। कितने देखो कितने मेडिटेशन करते थे उस वक्त, तो सालों सालों मेडिटेशन, खाना नहीं पीना नहीं, आपको भूख नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती, सवेरे से कुछ नहीं खाया मैंने भी। सो दिस इज द एनर्जी दैट गिव्स यू द फूड एनर्जी। हर एक तरीके की दवा ब्रह्मांड की ऊर्जा, और हर एक इंसान में ये ऊर्जा होती है। लाइफ फोर्स एनर्जी इज इनबिल्ड इन ईच एंड एवरी पर्सन, बस उसको एक्टिवेट करना वो इम्पोर्टेंट है। आप इसको अट्यूनमेंट के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हो, खुद की ऊर्जा को ब्रह्मांड से कनेक्ट करके उस ऊर्जा को ऐसे समझो कि ब्रह्मांड से आप एक कनेक्शन लेके जा रहे हो, पाइप डाल रहे हो आपके सहस्त्र चक्र से ब्रह्मांड तक, और उस ऊर्जा को लेके अपने माइंड सोल बॉडी को हील कर रहे हो, और उसी ऊर्जा को एक दूसरे को टच थेरेपी से हील कर रहे हो। अभी तो मैंने आपको टच भी नहीं किया, यू फेल्ट द एनर्जीज। ऐसे आंखों से देख के ऊर्जा को हील कर सकते, बिकॉज इफ द पर्सन हैज एक्टिवेटेड, मतलब कोई भी बंदा अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके कण कण में बसा ले, एक्टिवेट कर ले, तो वो साईं बाबा बनेगा, स्वामी समर्थ बनेंगे, बड़े बड़े गुरु बनते हैं। बिल्कुल। तो आप उनका नाम भी लोगे तो चीजें आपके जीवन में सफलता की तरफ भागती चली जाएंगी। आप कितने, वाई पीपल आर डूइंग चांटिंग, बिकॉज जिस बंदे जो भी संत है, अगर आप उनकी चांटिंग करोगे, उनके नाम, अभी जैसे मैंने बोला है कि सेलुलर लेवल तक कॉस्मिक एनर्जी जाती है हमारी, तो उनके नाम में भी कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है। तो इन्होंने खुद को उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से इतनी एक्टिवेट की है कि अब नाम भी लोगे तो वाइब्रेशंस फील हो जाएगी। अभी तो मैंने दिया आपको, एक समय आएगा अगर आप उस बंदे अगर और एक्टिवेट करती हो और साल जाते तो आप नाम भी लोगे तो आपको एनर्जीज फील होती। तो जैसे आपने स्टोन की बात की कि आपने एक क्लाइंट का अपना मेल्ट कराया है, वो जो ऑपरेशन से ठीक करने वाला था,
तो क्या एक सेशन में हो जाता है या बहुत सारे सेशन इसके करने डिपेंड ऑन व्हाट ब्लॉकेजेस द पर्सन इज कैरिंग। हर एक की ऊर्जा अलग होती है, सो डिपेंड्स ऑन द। पहले मैं क्या करती हूँ, कोई भी क्लाइंट आता है तो पहले मैं सेशन लेती हूँ टैरो, न्यूमरो, एस्ट्रो एनर्जी और डाउसिंग। इससे मैं देखती हूँ कि उनकी ऊर्जाएं क्या है, व्हाट दे आर कैरिंग, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज, वाई दे आर फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अलग अलग प्रॉब्लम से आते तो उसके रूट कॉज को समझ के उसको हील कर देते हैं। इसलिए रेकी से हीलिंग इजीली हो जाती है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस उसके रूट कॉज को समझना जरूरी है। जिस वक्त आप समझोगे कि दिस इज द कार्मिक पॉइंट दैट ही इज फेसिंग, हील द कार्मिक पॉइंट। इफ ही इज फेसिंग द कार्मिक थिंग as history repeating in his life, then we can heal that thing. So अलग अलग अगर ऐसे लगता है कि एंसेस्टर की कोप है तो वो हील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है he is carrying some black energies and it has been created, we can heal that. So अलग अलग तरीके से वो हीलिंग होती है। मैम अगर इंडिया में देखा जाए तो हर 10 में से एक लड़की को पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है, तो क्या रेकी से इसे भी हील किया जा सकता है? Of course, any problem related to your body is being healed by cosmic energies. Because body में 114 चक्रास होते हैं जिसको कॉस्मिक एनर्जीज की जरूरत होती है। एंड जो मेन चक्रास है वो 7 है, सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र एंड सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्र। तो इनके सराउंडिंग जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर ये चक्र कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर है तो उतने ऑर्गन्स एक्टिवेटेड और ब्राइट रहेंगे। अगर ये चक्रास ब्लॉक्ड है, एनर्जीज नहीं है, तो नेचुरली you'll face problems regarding the body, regarding your mind, regarding your soul and body। तो अनबैलेंस्ड एनर्जीज रहती है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, या फिर हर एक चक्र का एक महत्व होता है। उसी तरीके से हर एक चक्र को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट इफेक्ट्स योर माइंड, इट इफेक्ट्स योर बॉडी एंड योर सोल। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे रेकी के जरिए, बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया होगा। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें आई जिससे आपको खुद पे मतलब विश्वास नहीं हुआ खुद से भी कि क्या रेकी से ये पॉसिबल है? या तो मैं जब कॉन्स्टलेशंस लेती थी और चैनल बना के हीलिंग करती थी, सो इट इज़ अ मोडालिटी की अगर किसी को रेकी की जरूरत है, किसी को उस रेकी को लेके और अलग अलग मोडालिटीज से हील कर सकते हैं। एक बार मैं कॉन्स्टलेशन कर रही थी एंड उस वक्त जब कॉन्स्टलेशन ले रही थी, आई फेल्ट स्पिरिट एनर्जीज टॉकिंग टू मी एंड दे नीडेड हेल्प। तो स्पिरिट एनर्जीज भी कनेक्ट हुए हैं मुझे। जैसे कि इंसान आता है हेल्प मांगने, वैसे स्पिरिट एनर्जीज हैव नीडेड हेल्प और वो आते थे मुझे हेल्प मांगने के लिए, उनका प्रॉब्लम बता के। क्या प्रॉब्लम, मतलब स्पिरिट वाकई में? एक बार कॉन्स्टलेशन कर रही थी, एनर्जीज ले रहे थे हम लोग, तो एक स्पिरिट एनर्जी फीमेल की आई थी और उन्होंने बताया था कि उसको एक प्लेग्राउंड है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे गाड़ा है, उसके साथ गलत चीजें हुई है एंड दे हैव बरीड हर। तो वो ये बोल रही थी कि मुझे निकालो बाहर। दैट वॉज वन थिंग एंड वन मोर फीमेल वॉज देयर कि हम लोग कॉन्स्टलेशन कर रहे थे, वो भी उस वक्त आई थी कि शी हैड फेस्ड रेप। उसको रेप करके जंगल में मार के फेंका था, बट वो उसी वक्त की घटना थी क्योंकि उसके बाद 2 दिन के बाद पेपर में वो आया था। तो ये मतलब उसी वक्त लिटरली वो जब spirit आ गया आपको? वो स्पिरिट जब मेरी चैनल की बॉडी में थी तो उसको उठा के पटक रही थी और ऑल वीडियोज आई हैव। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने एक चीज बोली थी कि मैंने एक इंसान के अंदर से आत्मा निकाली है रेकी के जरिए। यस, देखो बहुत सारे निकाली है, मतलब ऐसे सो वन मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। आई हैड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई रिलेटिव कि बहुत दिन हो गया कि देयर वाज पेन
इन द पर्सन, और 1 साल 1.5 साल हो गए कि डॉक्टर ने बोला कि आपको घर में ही रखना है, और वो रिलीज भी नहीं हो रहे थे, सोल रिलीज नहीं हो रही थी. एंड व्हेन दैट मैटर केम टू मी आई सॉ, एंड मैंने देखा कि उसकी सोल ऊपर आ रही थी, फिर नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, नीचे जा रही थी. जैसे आपने देखा होगा ना हाँ. AI में और इसमें, हाँ. लिटरली इट वाज हैपनिंग दैट वे. तो मैंने उसको, देखो डिस्टेंस हीलिंग दी है, ये डिस्टेंस किया था वीडियो पे, आई हैव द वीडियो. ओके, तो मैंने एक वाटर इज अ चैनल ऑफ एनर्जीज. पहले के जमाने में पानी को लेके शाप देते थे, तो इट कैरीज एनर्जीज. शाप वाली कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, पानी कमंडल में पानी रहता था, साधु संत वाले लोगों को वही पानी को चार्ज करके शाप देते थे. मतलब, इतनी पावरफुल वो एनर्जीज कैरी करती है वाटर. ओके, इन द सेम वे देन मैंने उनको पानी, ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उनको फोटो मांगा था, एंड वीडियो कॉल पे उन्होंने मंगाया, दिखाया. मैंने डिस्टेंस हीलिंग दी उसको, वाटर को. मैंने बोला ये वाटर आप पिला दो 48 आवर्स में, ही विल गो. 48 आवर्स खत्म होने को आए, फिर भी नहीं गए. तो मुझे कॉल आया, आई नो 48 आवर्स में जाएंगे. सिर्फ 20 मिनट थे. मैंने बोला हो जाएगा. बात कर रहे थे, तो मुझे पता है अभी जाएंगे. तो मैंने उनके आजू बाजू सब उसके रिलेटिव्स को खड़ा किया वीडियो कॉल पे, और जो भी प्रेयर ग्रेटिट्यूड जो करना है मैंने किया. और सिर्फ 1 सेकंड में उनकी, जैसे मैंने आपका निकाला ऐसे करके, उसी तरीके से उस जो शरीर में जो वाइट लाइफ फोर्स एनर्जीज को रिलीज कर दिया. एंड लिटरली जैसे वो रिलीज हुआ ना, आई हैव द वीडियो, तुरंत लाइट गई. एंड इट वाज वेरी शॉकिंग. ये तो पिक्चर में देखा था, बट लिटरली आई हैव सीन, इट वाज वेरी मच शॉकिंग. जब ऐसी चीजें होती है तो आपको खुद को यकीन नहीं होता होगा कैसे. ये तो मैंने किया ही नहीं ना. चलो मुझे किसी ने हेल्प मांगी, तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू हेल्प देम, और ये हुआ. देखो इस केस में, चलो बाकी तो ठीक थे, जो बंदा फेस कर रहा था, आई वाज हेल्पिंग हिम द बेस्ट मोर टू रिलीज, नॉट द अदर्स. ये तो स्पिरिट और एनर्जीज की बात हुई मैम. अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मनी की प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, तो क्या रेकी के जरिए हम मनी हीलिंग भी करते हैं? मनी रेकी है, वी टीच मनी रेकी सिखाते हैं, मनी रेकी करवाते हैं. मणिपुर चक्र को एक्टिवेट भी करोगे तो मनी अट्रैक्ट करोगे. सब चक्रास को एक्टिवेट करो, यू विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ. बस आपको सीखना है, या फिर सीखना नहीं है तो डायरेक्ट आप बेस्ट टू बेस्ट हीलर के पास जाइए. सही में अगर काम उनसे होता है, उनकी ऊर्जाएं वैसी है तो ही आप करवाइए. अदरवाइज किसी से भी किसी की एनर्जी लेना इट्स वेरी बैड. मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत जगह पे घूम के आते हैं. तो जब वो हीलिंग लेते हैं तो जो प्रॉब्लम था उससे 100 गुना प्रॉब्लम बढ़ता है. बिकॉज द पर्सन हु इज गिविंग यू एनर्जीज, अगर उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है तो वो आपको वही प्रॉब्लम पास ऑन करेगा. सो यू शुड बी अवेयर कि आप कहाँ से, कैसे, किससे ले रहे हो ऊर्जा. सब ऊर्जा अलग अलग होती है. सो इट्स वेरी मोस्टली लोगों को नेगेटिव ही मिलता है. सो यू शुड बी केयरफुल. आजकल तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में रेकी सिखाते हैं. आई डोंट नो हाउ दे टीच रेकी. 3 घंटे में रेकी कैसे सिखा सकते हैं, इतना वास्ट पोर्शन. ऊपर से अट्यूनमेंट यू नीड, पर पर्सन नीड्स. ऑनलाइन रेकी सिखाते. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे टीच ऑनलाइन रेकी एंड हाउ दे अट्यून ऑनलाइन. ऑनलाइन कैसे आप दीक्षा दे सकते हो? दे ही नहीं सकते. बहुत सारे फीमेल्स आते हैं, मैंने सीखा है रेकी, लेकिन कहाँ पे? अगर आपने सीखा है रेकी, अगर आपने खुद में एक्टिवेट किया, दैट ग्लो कम्स ऑन योर फेस. आपका ऑरा बिल्ड होगा. कहाँ पे? ऑरा बिल्ड होना बहुत जरूरी है. रेकी जब अपने चक्रों में भर जाती है तो नस में फैल जाती है, सब स्पोर्स से बाहर आती है और एक ऑरा बनता है.
मतलब जब कोई चीज का ओवरफ्लो होता है वो ऑरा बन जाता है। अब जैसे आपने बताया कि निगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी एक तरह से हम कह सकते हैं जिसे नहीं आती है, जो बिल्कुल इस चीज़ से अनजान है कि रेकी क्या होती है, लेकिन फिर भी आजकल कोर्सेज चलते हैं और पैसों के चक्कर में लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो किस तरह की एनर्जी लोगों को लगता है आज मैंने सीखा है एंड आई विल जस्ट गो एंड हील समबडी, और जाते हैं 3 घंटे का कोर्स करते हैं, फिर हीलिंग चालू कर देते हैं, पूरी जिंदगी मेस कर जाते हैं। बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग, जिसको हील कर रहे हो उसकी नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आ रही है। आपको खुद को प्रोटेक्शन करना आना चाहिए। जिसको भी हील करने से पहले आप खुद को प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे रेकी सीखी है, दूसरों को हील करने गए और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो के बैठे। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत आप लाइटली मत लो। ये जो ऊर्जाएं हैं ये खुद के चमत्कार भी दिखाते हैं, और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स, अगर गलत चीज़ों से आप कर रहे हो तो गलत ही इफेक्ट दिखेगा। अच्छा मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप किसी की रेकी कर रही हो और उसके अंदर इतनी निगेटिव ऊर्जाएं हैं कि वो आपको भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रही यस हो? करती है ना। और जब मुझे इम्पैक्ट करती, बिकॉज मेनी पीपल कम बाय नेगेटिव एनर्जी, सब चक्रास ब्लॉक्ड है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ करवाया है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जिनको अमावस पूर्णिमा का प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम? एनर्जीज, अमावस पूर्णिमा में आपकी एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज उभर के आती है। बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, झगड़े बहुत होते हैं लोगों के घर में। तो ये क्यों होते हैं? बिकॉज एक तो आप अट्रैक्ट करते हो ब्लैक एनर्जीज, या फिर आपकी लाइफ में कोई कुछ करता है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, नेगेटिव एनर्जीज भेजता है आपके ऊपर। सो अगर आपको अमावस पूर्णिमा का ऐसा एनर्जी फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन आती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या बहुत झगड़े घर में होते हैं, तो आप खुद को हील करना और प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और जिनको भी ऐसा होता है उनके घर में रिलेशनशिप इश्यूज होते ही होते हैं, डिवोर्स होते हैं, ब्लैक एनर्जीज इफेक्ट्स होते हैं। सो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। You should take care, you should heal yourself and protect yourself for the lifetime. Because ये जो ऊर्जाएं हैं, जो आपको तकलीफ हो रही है, आपके साथ आपके आगे वाले जनरेशन को पास ऑन होता है। So you should always remove these negative energies and shift it into positive. अभी आपने वाटर हीलिंग की बात की हम, कि वाटर हीलिंग जो है वो बहुत पावरफुल होती है, तो किस पर्पस से की जाती है वाटर हीलिंग? अगर आप कांच के ग्लास में आप पानी लेते हो, ओके, और पूरी रात उसको भर के रखो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, उसके नीचे कुछ आप पेपर पे लिखो जो भी आपको चाहिए, उसके ऊपर रखो, और पूरी रोज सवेरे उठते ही वो पानी पीजिए, वो अफर्मेशन के साथ। आपको 21 दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे। मीन्स अगर किसी को पैसा चाहिए तो जितना अमाउंट चाहिए वो लिख के, बिकॉज मनी इज द एनर्जी, वाटर इज द एनर्जी ऑफ मनी। वाटर एनर्जी कैरी करती है, इसलिए कभी भी आप पुराने ज़माने में देखो, पानी कहीं से भी लेके आए, एक दिन स्टोर करने के बाद वो शांत होगा, उसकी एनर्जी शिफ्ट होगी, तभी इंसान पीता है। नल से आया अपना पानी, जो नल से आता है वो कहीं कहाँ से आता है, वो एनर्जीज कलेक्ट करते हुए आपके घर में आता है। डायरेक्ट आप नल से अगर पानी पीते हो, यू विल कैरी दैट एनर्जीज ऑल्सो विथ इट। ये तो बहुत आपने उसको स्टोर करना है। पहले घड़े में स्टोर करते थे, फिर दूसरे दिन वो यूज करते थे, रात को स्टोर करते थे, दूसरे दिन स्टेबल हो जाती है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, उसमें टूटी घुमाते थे। वो क्यों घुमा? व्हाट इज दैट एलम पाउडर या फिर एलम स्टोन, व्हाट इट डज, एक तो वो गंदगी निकालता है पानी का, दूसरा जो एलम है ना, ब्लैक एनर्जीज को उतारता है, नेगेटिव एनर्जीज को उतारता है, सेटल कर देता है, हील कर देता है। किसी को भी ना नजर बाधा, ब्लैक एनर्जीज है, तो आप क्या करो, एलम ले लो और उसको, एलम को लेके तवे पे डालो, उतार के, खुद के ऊपर से उतार के, एक तो तवे पे डालो, या फिर कोई काउडंग ले लो, काउडंग का वो प्लेट आता है,
उसके ऊपर डालो, आपको दिखेगा कौन किया, उसका फेस भी दिखेगा उसमें, और नजर उतर जाती है, ब्लैक एनर्जीज उतर जाती है उसमें। ये नेगेटिव एनर्जी की आपने बात की कैसे उतारा जाए, लेकिन हम एक चीज़ आपने बोली बीच में कि जब हम डायरेक्ट नल से पानी पीते हैं तो एनर्जी भी कैरी कर लेते हैं। या अब जैसे एक हीलिंग आपने बताई, पैसे चाहिए ये चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे मान लेते हैं रिक्शे वाले हैं या फिर जो मतलब गरीब लोग हैं, नॉर्मल ऐसे माने, हमने ज़्यादातर देखा है कि वो नल से ही पानी पीते हैं, डायरेक्ट नल में, मतलब दे हाथ कैरी द लगाया एनर्जी। और देखो नाउ यूज, आपने एक वर्ड यूज किया गरीब। हाँ। गरीब है, रिच है, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। व्हाई मनी इज बीन अट्रैक्टेड ओनली विथ रिच पीपल? ये क्वेश्चन है यही मेरा कि सवाल था। जो बहुत अमीर है उनके पास ही पैसा क्यों जाता है, गरीब के पास पैसा क्यों नहीं आता है? बिकॉज ये जो ऊर्जा है, मनी एनर्जीज, गरीब लोग क्या करते हैं, उसको जकड़ के रखते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, उसको फ्लो में लाते हैं। सो फ्लोइंग वाटर या फ्लोइंग एनर्जीज आर ऑलवेज ब्राइट एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो नदी फ्लो होती है, कितना मीठा पानी होता है उसका, और स्टोर्ड वाटर क्या हो जाता है, वो स्टैगन गटर बन जाता है, ओके, नेगेटिव बन जाता है। सो दो टाइप की लक्ष्मी होती है, एक प्रॉस्पेरिटी वाली, एक आव लक्ष्मी होती है, और एक लक्ष्मी होती है जिसके घर में लक्ष्मी है, उसमें फ्लो ऑफ वाटर की तरफ, पानी की तरफ पैसा आता है, और रुकता भी है और बहता भी है। बहने वाला पानी, पानी की तरफ बहने वाला पैसा चाहिए। स्टोर्ड मनी स्टैगन हो जाता है। और जहाँ पे पैसा ऐसा खींच के दबा के रखते हैं ना, स्टोर करके, आप लक्ष्मी को पकड़ के आप जकड़ रहे हो और रख रहे हो, उसको अच्छा लगेगा आपके पास रहने के लिए? आपको मैं जकड़ के रखूं, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। यू नाउ फ्रीडम चाहिए ना, आप बहते पानी की तरह रहो, आपको 8 टाइम्स वापस आएगी। मतलब सर्कुलेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स, जितना प्यार आप पैसे को देते हो ना, यू जस्ट, आप सवेरे उठिए, एक अपना एक कॉइन रखिए आपके पास, या फिर आप कोई भी 500 का नोट लीजिए, रोज हाथ में रख के उसको बोलिए आई लव यू, आई नीड यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस उसको प्यार दो, वो आपको प्यार देगी। एग्जैक्टली, बहुत। बिकॉज दैट इज अ एनर्जी ना। एनर्जीज को क्या, प्यार को प्यार ही अट्रैक्ट करता है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल होके आता है पैसा। इसलिए पैसा अमीरों के पास रहता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि वो कुछ करते हैं, वो नेगेटिवली कलेक्ट करते हैं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है, बहुत सारे लोग बहुत कष्ट करते हैं, उनको पैसा नहीं अट्रैक्ट होता है, बिकॉज देयर चक्रास आर ब्लॉक्ड। वेरी सिंपल। इतना मैंने देखा है कि लोग इतना कष्ट करते हैं, कष्ट किया हुआ अगर वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत का पैसा मांगने के लिए भी उनमें वो शक्ति नहीं होती है, मांग नहीं सकते वो। इतने दरिद्रता की जीवन में वो जीते हैं, बिकॉज दे आर ऑल चक्रास आर ब्लॉक्ड। वेरी सिंपल। आप सॉल्ट का एक्सरसाइज कीजिए, हाथों में सॉल्ट लीजिए, खुद की नेगेटिव एनर्जी सॉल्ट में डालिए, सॉल्ट में कलेक्ट कीजिए और उसको वॉश कर दीजिए। आप अगर दिन में 3-4 बार ये करोगे, आपका ऑरा ब्राइट हो जाएगा, आपकी चक्रास में कॉस्मिक एनर्जीज ऑटोमेटिक सेव होना चालू हो जाएगी, एंड योर लाइफ विल चेंज। यानी कि अगर कोई गरीब है, उसे अमीर बनना है, तो ये स्टेप फॉलो करने हैं उसे। ऑफ कोर्स। और आपने मनी सर्कुलेशन की बात की कि जो अमीर होते हैं वो मनी को सर्कुलेट करते हैं, वो अपने पास बांध के नहीं रखते। लेकिन अगर हम गरीबों की बात करें मैम, तो उनके पास तो इतना पैसा ही नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा सर्कुलेट करें। क्यों नहीं बाबा, हमारे तो मुंबई में वो क्या बोलते हैं, सिग्नल पे भी रिच पीपल भीख मांगते हैं। आप जाओ, वर्ली नाका है हमारे यहाँ, वहाँ पे ना एक एजेड फीमेल हर वक्त भीख मांगती है। तो एक बार मैंने स्टडी किया, अभी बहुत 2-3 साल देखा उसको, स्टडी किया उसको, उसकी स्टडी की, तो उसके 3 फ्लैट है। तो ये कौन बोलता है कि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है? गरीब लोगों के पास पैसा होता है, गरीब लोगों को लालच होता है, दे डोंट गिव। एनर्जी क्या बोलती है, जितना आप दोगे उतना 8 टाइम्स आपको मिलेगा। व्हाट यू गिव यू गेट 8 टाइम्स इन योर लाइफ। तो वो प्यार दो, उतना मिलेगा। आप नफरत दो, वही मिलेगी। आपके कर्म दो,
वो भी 8 टाइम्स वापस आएंगे। आप पैसा दो, वो भी मल्टीपल होके आएंगे। यू इन्वेस्ट समवेयर मनी, चलो डूब गया तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, बट अगेन इट विल बी मल्टीपल होके ही वापस आता है। कोई चीज ऐसे डूबती नहीं है। हमेशा इसीलिए लोग ये बोलते भी हैं कि दिल बड़ा रखो, देने वाला रखो। यस, व्हेन यू गिव यू गेट। ये तो देखो, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। मैंने खुद आजमाया है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पैसे को आई लव यू बोलो। एक बार मैं मरीन लाइंस के वहां पे वॉक कर रही थी। मेरे जेब में है ना 500 के नोट थे, कितने थे पता नहीं, आई रिमेम्बर 3,500 थे। और बारिश आई तुरंत, तो मैं भाग रही थी, तो कार की चाबी मैंने जेब से, मेरे पॉकेट से निकाला, सब पैसे बिखर गए और सब ऐसे मेरे सामने उड़ रहे थे, सब उड़ गए। तो ऐसे थोड़ा बुरा लगा। कुछ भी हो, कितना भी पैसा उड़ गया ना, तो आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एनर्जी क्या होती है। वो तो साक्षात महालक्ष्मी की ऊर्जा मेरे से उड़ रही है। मैं जाके कार में बैठ गई, तो मेरे लड़के ने बोला मम्मी जा, मिलेगा तू देख। तो मैंने सिर्फ है ना उसने सिर्फ इतना बोला। मैं बोली इतनी बारिश में किधर मिले? तो मैंने छाता लिया और देखा तो मैं नहीं दिख रहे थे। तो मैंने सिर्फ एक ही आवाज दिया, आई लव यू, आई वॉन्ट यू बैक। ये मैंने दिल से बोला है और मुझे पता है मिलेगी। पूरे के पूरे सब मिल गए और आज भी वो नोट मैंने बहुत संभाल के रखे, बिकॉज इट केम बैक टू मी। कितना बड़ा वो मरीन लाइन से, लेकिन सब उधर ही रुके थे, बिकॉज उसके ऊपर पानी गिरा था और वो स्टक हो गए ग्राउंड पे। एंड दिस इज द बिग एग्जाम्पल कि मनी एनर्जीज होती है। यू टॉक टू देम। आपकी करेंसी के साथ आप बात कीजिए, आपकी कॉइन्स के साथ आप बात कीजिए, देखना वो जरूर। एक कॉइन लीजिए आप डेली। एनर्जी से कनेक्शन बनाने का ये तरीका है। हाँ, देखो फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच होनी चाहिए, तभी तो। देखो अगर क्लास में कोई फेल हुआ है तो फेल कम्स टुगेदर, क्योंकि सेम एनर्जी कम। बिल्कुल। ओके, और जो पास हुए हैं वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा साथ में रहते हैं। हाँ, तो ये एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। सेम वे आपकी एनर्जीज को मनी एनर्जी बना दो, क्यों नहीं? आप मैग्नेट हो मनी की, आप हर एक एनर्जी की मैग्नेट हो, तो वो हर एक एनर्जी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट करने के तरीके होते हैं, अगर आप जान जाते हो तो हर एक चीज इस यूनिवर्स में आप पा सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने समझाया कि किस तरह से, मतलब एनर्जी से हम किस तरह से हर एक चीज हासिल पूरा ब्रह्मांड ही ऊर्जा के ऊपर चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जीज के ऊपर चल रहा है। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ। तो अगर आप देखोगे हमारे यहाँ भारत में कितने भगवान है, गणपति है, महालक्ष्मी है, दुर्गा माता है और हनुमान जी है, ओके, डिफरेंट, राधे कृष्ण है। तो हर एक एनर्जी का भाव अलग अलग होता है, ओके। सो उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के ऊपर चल रहा है। अगर आपको पैसा चाहिए तो महालक्ष्मी के पास जाइए और उससे उसी तरीके से आपकी एनर्जी को बना लीजिए। सेम एनर्जी अट्रैक्ट ईच अदर। मैम, अब रेमेडीज की हम बात करते हैं, क्योंकि आप रेकी हीलर के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं और रेमेडीज आप बहुत अच्छी बताती हैं। तो आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आज का यूथ जो उसके अंदर पेशेंस कम है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पेशेंस कम होता जा रहा है, अग्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से शायद रिलेशनशिप इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यस, लास्ट ईयर बहुत सारे डिवोर्स हुए थे। मंगल का साल था एंड केतु का साल था, तो रिलेशनशिप इश्यूज और लोनलीनेस बहुत था, डिप्रेशन बहुत था। सो अगर आपको आपके रिलेशनशिप को हील करना है, डिवोर्स को हील करना है, तो आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे मैंने डिवोर्स हीलिंग भी की है। बहुत अच्छे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं कि 15 दिन में उसका डिवोर्स का हियरिंग था, 15 दिन में हमने हील किया। जो बंदा डिवोर्स ले रहा था उसने डिवोर्स स्टॉप करके वापस शादी की। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिन्होंने मुझसे ये हीलिंग की है उन्होंने खुद बोला है वहाँ पे। और बहुत सारे क्लाइंट हैं कि 8-8 10-10 साल एक साथ रह के ऑन द स्पॉट सडन ब्रेक ऑफ होते हैं, वो भी 4-4 5 साल हो गए। ऐसे लोग भी आए हैं मेरे पास और उनकी 21 डेज में हीलिंग्स हुए हैं।
बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूवल होता है, दोनों का अफेयर है, थर्ड हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो बहुत इजीली होता है रेकी से ये सॉल्व। बस आपको फोन उठाना है और नंबर घुमाना है। देखो, हील करने के लिए सही हीलर की बहुत जरूरत होता है। एंड इफ यू बिलीव, आपका बिलीव सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है कि आपको उतनी एनर्जी आपको पॉजिटिव रखनी है और बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है खुद के। अगर आपके हस्बैंड का अफेयर है, मैंने बहुत ऐसे केसेस सॉल्व किए, थर्ड पार्टी रिमूवल बहुत इजीली विद इन 2 months हो जाता है। वो एनर्जी कितनी नेगेटिव है डिपेंड्स ऑन दैट वो। और अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, किसी को भी अमावस पूर्णिमा की तकलीफ है तो पहले आप खुद को हील कर ले, बिकॉज आपके रिलेशनशिप इश्यूज आने ही आने हैं आपके जीवन में। तो क्या इसके रेकी के अलावा कोई और रेमेडी भी है जो रिलेशनशिप को थोड़ा स्ट्रांग बना सके? देखो, सबसे पहली बात सॉल्ट का कीजिए, उसके बाद आप देख, सबसे पहली बात तो मैं, जो इंसान ब्लॉक्ड है वो रेमेडी नहीं कर पाता, कैसे करेगा? रेमेडीज के लिए आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए, सब चक्रास ओपन होने चाहिए, तो इजीली वो इम्पैक्ट करेगा आपके ऊपर पॉजिटिवली। बट मैं एक ही बोलूँगी, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, मनी के लिए बोलूँगी कि आप शिव जी के ऊपर शुगर केन जूस का चढ़ावा चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, बहुत अबंडेंस ऑफ मनी अट्रैक्ट हो जाएगा। और रिलेशनशिप के लिए तो मैंने एक बहुत सालों से मैं एक रेमेडी देती हूँ एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आप एक हनी बॉटल लीजिए, दोनों का फोटो उसमें डालिए, अफर्मेटिव जी दीजिए, उसको अफर्म कीजिए एंड आपकी एनर्जीज दीजिए उसको, वेरी इंपॉर्टेंट दैट है, आपकी ऊर्जाएं दीजिए उसको, तभी वो अट्रैक्ट होता है। एंड नेगेटिवली तो मैं कुछ करूँगी नहीं, बिकॉज वो टिकता भी नहीं है, वो चीज़ें, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। एंड जब ये असर उतर जाता है नेगेटिव, अगर आप लोग करते हो तो वो फलेगा भी नहीं। जो रेकी से होता है वो लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम रहता है। कोई भी बंदा हील होता है ना, लाइफ टाइम के लिए हील हो जाता है रेकी से। अब अगर नज़र दोष की बात करें हम, नज़र, जैसे आपने अभी पॉडकास्ट में भी कहा था, नज़र बहुत जल्दी लगती है लोगों को, तो नज़र से बचने के लिए कोई रेमेडी है? या वेरी सिंपल रेमेडी है। बहुत, अगर आपको बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है और कुछ भी नहीं आपके हाथ में, तो आपके घर में कपूर तो होगा, तो कपूर से रोज उतार के आप खुद से, आपके सर से, आपके फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, हर एक 8 दिशा से आप खुद को उतारिए कपूर से और जला दीजिए और कंटिन्यूस 21 डेज कीजिए, यू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। और राई का भी कीजिए, राई भी उतार के वैसे ही जला दोगे, उसका बहुत इजी इफेक्ट आएगा, बहुत जल्दी इफेक्ट आपको दिखेगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी रेमेडीज़ दी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब सर का दर्द तो जैसे मैंने बोला आपने मेरा गायब कर दिया है और उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है मेरी ऑडियंस को भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बहुत लॉजिक वाली बातें भी की, वाटर हीलिंग, उसके पीछे का साइंस भी बताया कि क्या है, क्यों हमें ये बेनिफिट देगा। नमस्कार, डॉक्टर ममता, गिरिराज होलिस्टिक हीलिंग एक संस्था है जहाँ पे हम लोग रेकी सिखाते हैं। आई हैव डन PhD इन रेकी। ब्रह्मांड की ऊर्जा के ऊपर खुद को कैसे हील करे, हर एक जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे हील करे, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, हेल्थ इश्यूज, मनी ब्लॉकेजेस, मैरिज इश्यूज, डिवोर्स प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर। हमारी ऊर्जा को कैसे पॉजिटिव करे और इसी ऊर्जा को लेके हम अपने जीवन में एक दूसरे को कैसे हील करें। तो ये मैं इस इंस्टीट्यूट में करती हूँ और टैरो, निमरो, एस्ट्रो, एनर्जी, डाउजिंग, फॉर्चून टेलर एंड डिफरेंट मोडालिटी से वर्कआउट करती हूँ, कॉन्स्टलेशंस, पास्ट लाइफ एंड मेनी मोर। सो आई एम फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर ममता फ्रॉम गिरिराज होलिस्टिक हीलर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं जो आप मैम से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट टाइम मैम को दोबारा बुलाएंगे और आपके सवाल ज़रूर लिए जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।